कि माँ चामुंडा के पहले भी आशीर्वाद लेते थे। मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी परिवार के साथ आते थे और सभी देवियों के हम परिवार में आकर उनका आशीर्वाद लेते थे और हमेशा यही तमन्ना करते थे कि हम अच्छा जीवन जिए और लोगों की सेवा में हम काम करें। और आज मैं धर्मशाला आया हुआ था, तो धर्मशाला के बाद शाम को मेरा आज माँ चामुंडा का कार्यक्रम था। आज भी मैं यहाँ आया हूँ और मैंने पाया कि अभी चामुंडा में और सौंदर्यीकरण की ज़रूरत है। इस दृष्टि से एक ऐसी विस्तृत योजना बनाने की मैंने अभी बात टूरिज्म मिनिस्टर से भी हुई है कि इसको और सुंदर बनाया जाएगा ताकि पर्यटकों का यहाँ आए और माँ चामुंडा का आशीर्वाद प्राप्त करें। सर, आज लगातार आप पर भाजपा हावी होती हुई नजर आई है। एक विराट वाला हमला हुआ था लड़कियों पर, उस पर कहा है कि सरकार की कानूनी व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम तो कहने का ही रह गया। अपने शासनकाल को भूल के अपने शासनकाल में एक भी चीज़ याद नहीं रखते थे। तो ये जो बेचारी बेटी की दराड़ से हमला हुआ है, ये बड़ा निंदनीय बात है और हमारी क्यों इस प्रकार की मानसिकता पनप रही है, हमें उन विषयों पर भी जाना है। हमारी सरकार ने उस पर कार्रवाई की है और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मेरा ये मानना है कि हमें उन सोच की तरफ भी हमें सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार इस प्रकार की घटनाएं होती है। सर, पूरे दिन लगातार स्थानीय विधायक, मंत्री, तमाम लोग मौजूद थे आपके साथ। चुनाव को लेकर के क्या कुछ नहीं, वो सभी विधायक मंत्रीगणों से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर ही चर्चा हुई और विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई और धर्मशाला से 5 साल के लिए कांग्रेस का लोगों ने विधायक चुनकर भेजा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई और निश्चित तौर पर जब विधायक बिक गए तो उस बिके हुए विधायक के बारे में भी चर्चा हुई कि इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की और कुर्सी प्राप्त करने के लिए जो लोगों की भावनाओं से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए उनको खरीदने के बाद 1 महीना प्रदेश से बाहर रखा गया और बाहर 1 महीना क्यों रहे, ये भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो मैं तो हिमाचल की जनता से यही कहूँगा कि हमारे पास धन तो नहीं है, लेकिन आम आदमी और जनता का बल हमारे साथ है। उन्होंने हमारी एक राज्यसभा की सीट चुराई है और सही मायने में जो लोकतंत्र पिछले 75 साल से जिंदा है, कभी लोकतंत्र को हथियाने की कोशिश नहीं की, इस प्रकार का तरीका नहीं अपनाया गया। इसका जवाब हिमाचल की जनता ही दे सकती है। 1 जून को वोट डालने जब वो जाएं, तो जिन्होंने राज्यसभा, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की 1 सीट चुराई है, उसके बदले 400 लोकसभा की सीटें जिताए और 6 विधानसभा की सीटें जिताए, ताकि पूरे देश में एक संदेश जाए कि जो नोट के दम पर कुर्सी हथियाना चाहते हैं वो जनता के सच्चे सेवक नहीं हो सकते हैं, वो जनता की भावनाओं की कदर नहीं कर सकते हैं। यही मेरी हिमाचल की जनता से अपील भी है। सर, लंबे वक्त से